हेलो एवरीवन। इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है पीडीए एंड सीएफएल ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली हम लोग कैसे पीडीए डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए किस तरह का अप्रोच अडॉप्ट करते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द अप्रोच इन डिज़ाइनिंग पीडीए। तो पीडीए के डिज़ाइनिंग के लिए जो किस तरह के अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर CFL का एक इक्विवेलेंट CFG होता है और हर एक CFG का एक इक्विवेलेंट CFL होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो जो हमारे पास पीडीए जो हमको पीडीए डिज़ाइन करना है, पीडीए डिज़ाइन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि स्ट्रिंग का डेरिवेशन कैसे कैसे होता है उसी को हमें सिमुलेट करना होता है, उसके बिहेवियर को यानी कि समझना होता है। और उसी बेसिस पे हम लोग उसी चीज़ को बेस मानकर हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं पीडीए का। उसी के बिहेवियर का स्टडी करके उसी के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम लोग पीडीए का डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास दो अप्रोच होते हैं पीडीए डिज़ाइन करने के लिए। एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक बॉटम अप अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट वेरिएबल से मान लीजिए किसी स्ट्रिंग को डिराइव करना है, तो उस स्ट्रिंग को या किसी स्ट्रिंग के वैलिडेशन को चेक करना है। तो ग्रामर में जो हमारे 4 टपल डिफिनीशन में आपने पढ़ा था, ग्रामर G इज इक्वल टू V समेशन सिंबल P समेशन सिंबल P यस। तो अब मान लीजिए कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें यस एक वेरिएबल है, स्टार्ट वेरिएबल जो कि है। यस इज इक्वल टू दिया गया है ए और ए इज इक्वल टू दिया गया है ए इज प्रोड्यूसिंग, यस इज प्रोड्यूसिंग ए और ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए दिया गया है। अब सपोज डैट इसमें ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है ही, ऐसा लैंग्वेज नहीं जल्दी आपको मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज मैंने ले लिया है, क्योंकि जनरली हर लैंग्वेज में इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लिया गया है। अब अगर इस स्ट्रिंग को डिराइव करना है तो स्टार्ट टॉप डाउन अप्रोच से, तो यस पे आप प्रोडक्शन रूल एक ही है ही वही लगाएंगे, फिर इस ए को अगले स्टेप में स्मॉल ए से रिप्लेस कर देंगे, फिर इस ए को स्मॉल ए से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से स्ट्रिंग डिराइव हो जाएगी। ये समझने के लिए पर्याप्त है कि स्टार्ट वेरिएबल से शुरू किया और आप ए डिराइव कर लिए, ये टॉप से शुरू किया बॉटम पे आ गए, तो इसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। लेकिन अगर यही बॉटम अप्रोच होता तो स्मॉल ए हम लोग लेते स्ट्रिंग जिसको चेक करना है, और स्मॉल ए के लिए अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल ये यूज़ करते, फिर इसके लिए यूज़ करते, और फिर इन दोनों को रिड्यूस कर देते कैपिटल यस में। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब प्रोडक्शन रूल ये यूज़ किए हैं रिड्यूस करने के लिए, फिर इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्शन रूल यूज़ किया है। तो बॉटम अप्रोच में क्या होता है, राइट सेंटेंशियल फॉर्म को देखते हैं और लेफ़्ट से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे भी राइट सेंटेंशियल फॉर्म को देखकर लेफ़्ट से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे लेफ़्ट से रिप्लेस होता है, और टॉप डाउन अप्रोच में राइट वाले से रिप्लेस होता है। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर ए गिवन स्ट्रिंग इज one of the example the leftmost derivation for ये लाइन देखिएगा, the leftmost derivation for a given string is one sample of top down approach. We use this approach in designing lexical analyzer. lexical analyzer जो कि एक फेज होता है कंपाइलर का, यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर लिखा हुआ है। द इनपुट
टेप विल कंटेन द इनपुट स्ट्रिंग। इस अप्रोच में क्या होता है, इनपुट टेप के अंदर वो स्ट्रिंग जिसको पार्स करना है, जिसको इसके वैलिडेशन को चेक करना है, उसको इनपुट टेप में इनपुट कर देते हैं। एंड द स्टैक मेमोरी विल कंटेन ऑल द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल इन्वॉल्व्ड इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। मतलब जो जो प्रोडक्शन रूल यूज हो रहे हैं उस स्ट्रिंग के डिराइव करने के लिए, वो सब आपके स्टैक में रिप्लेस किए जाते हैं, लेकिन क्या प्रोडक्शन रूल का राइट सेंटेंशियल फॉर्म की ओर, लेफ्ट साइड नहीं, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये सब चीज़ें अभी बाद में जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 रूल होते हैं, 3 रूल। एक तो पीडीए कैसे कैसे ये सब वर्क करता है, उसी वर्क पे बेस्ड ऑन रूल है। पीडीए रीड्स 1 इनपुट सिंबल। जो इनपुट टेप में सिंबल्स होते हैं उसमें से एक इनपुट सिंबल वो रीड करता है, ऑन लिखा है इनपुट सिंबल ऑन द टेप, एंड मैचेस द टॉप मोस्ट स्टैक सिंबल, टीओएस से मैच कराता है। इफ इट इज द सेम सिंबल देन इरेज कर देता है एंड मूव फॉरवर्ड। इरेज क्या होता है, टॉप ऑफ स्टैक, और मूव कौन करता है, हेड एडवांस करता है राइट डायरेक्शन में। तो सीधा है कि अगर इनपुट टेप में जो करंट सिंबल है रीडिंग हेड के अंडर में, वो अगर टॉप ऑफ स्टैक से मैच कर जाता है, और ये खास बात तो अंडरस्टूड है कि टर्मिनल सिंबल ही रहेगा टॉप ऑफ स्टैक पे, तभी होगा ये बात, क्योंकि इनपुट टेप में सिर्फ टर्मिनल ही होता है। तो अगर दोनों सेम होते हैं तो टॉप ऑफ स्टैक इरेज हो जाता है और हेड आगे एडवांस कर जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि दोनों नहीं मैच करते हैं, इनपुट टेप में टर्मिनल सिंबल है और इनपुट टेप में तो टर्मिनल सिंबल ही होता है, इनपुट टेप में जो टर्मिनल सिंबल है करंट में रीडिंग हेड के अंदर, वो अगर स्टैक पे जो सिंबल है अगर वो भी टर्मिनल है और लेकिन दोनों मैच नहीं करते हैं, तो उस सीन में क्या होता है कि प्रोसेस एबार्ट हो जाता है और स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाती है। लेकिन वो रूल यहाँ पे डायरेक्टली कहीं दिया नहीं है। हाँ, अब दूसरा रूल जो है इसमें कि अगर इनपुट टेप में जो सिंबल है और स्टैक पे जो सिंबल है, वो इनपुट टेप में तो टर्मिनल रहा था, लेकिन स्टैक का जो टॉप ऑफ स्टैक सिंबल अगर वो वेरिएबल होता है, तब क्या करते हैं, तब स्टैक पे जो वेरिएबल आपको मिलता है टॉप ऑफ स्टैक की जगह पे, उसको हम किसी अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्टैक पे प्रीवियस एग्जांपल जो बताया, मान लीजिए ए मिल जाए और इनपुट टेप में ए रहे, स्मॉल ए, तो ये दोनों तो मैच करेंगे नहीं। तो आप इस ए के लिए कोई प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे, जैसे ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए दे रखा है, तो इस ए को स्मॉल ए से रिप्लेस कर देंगे, और फिर मैचिंग का प्रोसेस होगा। फिर रूल 1 लगा के तो इसको आप जब ये स्मॉल कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल ए हो जाएगा, तो अब रूल 1 अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस स्मॉल ए को इस स्मॉल ए से रूल 1 लगा के रिप्लेस रूल 1 से ये ए और ये मैच हो रहा है, तो इसको पॉप कर देंगे या इरेज कर देंगे, और इसको इरेज कर देंगे जिसको कहते हैं पॉप करना, और हेड को यहाँ से राइट डायरेक्शन में एडवांस कर देंगे, यहाँ से हेड को राइट डायरेक्शन में एडवांस कर देंगे। ये तो रूल नंबर 2 की बात हो गई। इसमें हम लोग एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ करते हैं, ये ध्यान देना है। एम्प्टी स्टोर मेथड ही यूज़ किया जाता है जनरली। एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ करने का मतलब कि आप फाइनल जो स्टेट का सेट होता है, फाइनल स्टेट का जो सेट होता है उसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। जो 7 टपल डेफिनेशन आप पढ़ते हैं लास्ट में फाइनल स्टेट का सेट होता है, वो यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे फाई लिखा रहता है। अब इसी में देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए, अभी वो खैर एग्जांपल में आएगा नीचे, इसको मैं फिर से एक बार
रिपीट कर देता हूँ कि 3 रूल दिए गए हैं। पहला रूल है, बहुत सिंपल है, अगर इनपुट टेप का सिंबल टॉप ऑफ स्टैक के सिंबल से मैच कर जाता है, और ये हमेशा ध्यान रखिए मैचिंग तभी होगी जब टर्मिनल हो दोनों जगहों पे। टेप में क्योंकि टर्मिनल होता है, वेरिएबल हो नहीं सकता है, तो स्टैक में भी जब तक टर्मिनल नहीं रहेगा टॉप ऑफ स्टैक में, तब तक मैच नहीं करेगा। तो अगर दोनों मैच कर गए तो आप टॉप ऑफ स्टैक से उस टर्मिनल सिंबल को इरेज कर देंगे, जिसको कहते हैं परमानेंटली पॉप करना। और उस प्रक्रिया में क्या होगा कि हेड फिर आपका राइट डायरेक्शन में एडवांस कर जाएगा, अगले सिंबल को पढ़ेगा। लेकिन अगर टॉप ऑफ स्टैक पे वेरिएबल मिलता है तो उस वेरिएबल के लिए अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल लगाते हैं, जिससे कि मैच कर सके करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टैप। और फाइनल इसमें जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये एक ग्रामर लिया गया है। इस ग्रामर में आप देखें कि यस वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है जो कि आपका स्टार्ट सिंबल भी रहेगा या स्टार्ट वेरिएबल रहेगा। 3 टर्मिनल यूज हुए हैं, और ये तो प्रोडक्शन रूल है। ये लैंग्वेज है और एक स्ट्रिंग ली गई है सिमुलेट करने के लिए कैसे स्ट्रिंग डिराइव हो रहा है। तो एम्प्टी स्टोर मेथड है, देखिए यहाँ फाइल लिखा गया है एम्प्टी स्टोर मेथड के नाते। तो कैसे कैसे करते हैं इसको देखिए आप यहाँ पे। अब जैसे बताया गया था कि इनपुट टेप में स्ट्रिंग है और स्टैक में शुरू में इनिशियली कैपिटल एस ही रहेगा, स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट वेरिएबल जो कि स्टार्ट सिंबल आप स्टैक भी रहता है वही हो जाता है। ग्रामर का जो स्टार्ट वेरिएबल होता है वही स्टैक का स्टार्ट सिंबल होता है। तो ये आईडी है शुरू की। अब आप देखेंगे कि टॉप ऑफ स्टैक पे यस है, क्योंकि यही केवल एक सिंबल है स्टैक के अंदर, तो टॉप ऑफ स्टैक यही हो जाएगा। अब आप देखिए कि यह यस इस ए से तो मैच करने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है और यहाँ टर्मिनल है। तो आप अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे। अब आप देखिए आपके पास दो प्रोडक्शन रूल हैं, एक तो आपका ये है और दूसरा एक ये प्रोडक्शन रूल है और एक ये है। तो ये वाला तो यूज़ करने से नहीं रहे, इससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसको यूज़ करेंगे। ऐसा आप प्रोडक्शन रूल यूज़ करिए कि जिससे सिंबल मिले, मैच करे। तो इसका चूँकि फर्स्ट सिंबल स्मॉल ए है, इसका फर्स्ट सिंबल स्मॉल ए है, तो हमारा जो इनपुट टेप में सिंबल है उससे मैच करने की पूरी संभावना बन रही है। तो प्रोसेस क्या होता है कि स्टैक में यस था, अब आपका ये पॉप हो गया और यस की जगह पे आप प्रोडक्शन रूल यूज़ कर रहे हैं ए यस बी। तो ये जब पॉप होगा तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए यस बी यस ए, रिवर्स ऑर्डर में इसके अंदर पुश होता है, जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल होता है और टॉप नज़र आता है। अब इनपुट टेप में चूँकि ए था जिसको रीड कर रहा था, वो ए और इस ए से मैच कर जाएगा। तो ये अब पॉप हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और हेड जो है यहाँ से एडवांस करके राइट डायरेक्शन में चला आएगा। ये प्रोसेस होगा। अब आप इस प्रोसेस में देखिए कि और क्या चीज़ें हो रही हैं कि इनपुट तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो ये सिंबल है ये स्ट्रिंग से, जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें से ख़त्म हो जाएगा। अब आपका प्रोसेसिंग इनपुट स्ट्रिंग में केवल इतना बचेगा ए सी बी बी, और यहाँ पे स्टैक में यस भी केवल रहेगा। तो यानी कि अगली आईडी आपको समझ में आनी चाहिए कि अगली आईडी में सिर्फ यही इतना इनपुट स्ट्रिंग से रहेगा और स्टैक कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेगा। अब फिर वही प्रॉब्लम
कि टॉप ऑफ स्टैक पे यस है और करंट इनपुट सिंबल स्मॉल है, मैच करेगा नहीं। फिर आप प्रोडक्शन रूल वही वाला लगाएंगे तो आपकी आईडी ये हो जाएगी, मतलब आईडी में स्टैक का कंटेंट ये हो जाएगा और ये तो अभी भी स्टिल रहेगा क्योंकि मैच तो किया नहीं तो हेड एडवांस करेगा नहीं। अब लेकिन क्या होगा, ये है ये और ये मैच कर जाएगा। तो मैच होगा तो टॉप ऑफ स्टैक से ए इरेज होगा और हेड आगे एडवांस कर जाएगा। तो ये आपकी ये आईडी में जो इनपुट टेप के अंदर या प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में जो बची हुई चीज़ है वो ये है और स्टैक का कंटेंट ये है। फिर अब मैच नहीं करेगा सिंबल, तो यस की जगह पे प्रोडक्शन रूल यस इज प्रोड्यूसिंग सी लगा के आप यहाँ पे सी से रिप्लेस कर देंगे और ये सी अब ये सी मैच कर जाएगा तो हेड एडवांस कर जाएगा और ये अरेंज हो जाएगा। तो आपकी आईडी ये हो गई। उसके बाद फिर बी भी मैच करेगा, आईडी आपकी ये हो जाएगी। फिर ये बी और ये भी मैच करेगा, लास्ट फाइनल आईडी ये हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी, स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी। तो इसमें आपने सीखा कि कैसे कैसे प्रोडक्शन रूल किस तरीके से किस ऑर्डर में प्रोडक्शन रूल यूज हो रहे हैं और किस हिसाब से यूज हो रहे हैं, ये सब आप सीखे। इसी को सिमुलेशन कहा जा रहा है कि कैसे स्ट्रिंग के डेरिवेशन को आप सिमुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट चीज़ इसमें जो दिया गया है कि CFG से हर एक CFG का एक इक्विवेलेंट PDA होता है और हर एक PDA का इक्विवेलेंट एक CFG होता है। तो ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी पढ़ने जा रहे हैं CFG टू PDA। तो CFG टू PDA बनाने के लिए हम लोगों को देखिए यहाँ पे कुछ रूल दिया गया है। तो यहाँ पे CFG टू PDA में जो आपकी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए एक रूल 1 दिया गया है। पहले तो ये देख लीजिए, जैसे ग्रामर है, ग्रामर का इक्विवेलेंट एक CFG PDA आप सपोज कर लीजिए और सब जगह एम्प्टी स्टोर मेथड ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फाइल लिखा हुआ मिल रहा है, इसी नाते फाइनल स्टेट की जगह पे फाइनल स्टेट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो तरह के, अब देखिए इसमें जो रूल्स लिखे गए हैं उल्टे में लिखे गए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे गिवन चीज़ ये है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ नहीं आएगा। जितने भी प्रोडक्शन रूल हमारे पास हैं जो कि एज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा टाइप के प्रोडक्शन रूल है, अल्फ़ा मतलब स्ट्रिंग है, कुछ वेरिएबल टर्मिनल सब मिला के, सिर्फ टर्मिनल भी हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, या वेरिएबल टर्मिनल की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्शन रूल हमारे इस टाइप के हैं उन सभी के लिए भाई आप CFG से PDA बनाने जा रहे हैं तो CFG टू PDA का मतलब यही हुआ, ग्रामर है, ग्रामर से आप PDA बनाना है तो उसमें मेन चीज़ है ट्रांजिशन रूल राइट करना, ट्रांजिशन रूल को ही राइट करना रहता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे यह चीज़, इस चीज़ में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये पता चल जाएगा तुरंत। अब PDA पता करना है तो मतलब इसी यम के हर एक जो एलिमेंट है यहाँ पे सातों, उसको आपको पता करना है। जिसमें 7th वाला तो 5 है, उसको पता नहीं करना है, लेकिन बाकी 6 पता करने हैं। जिसमें से स्टार्ट वेरिएबल जो है, स्टार्ट वेरिएबल यहाँ वाला, वो स्टार्ट सिंबल आप स्टैक हो जाता, वो भी पता चल गया। टर्मिनल सिंबल का सेट नहीं बदलता है, वो भी पता चल गया, जो यहाँ है वही यहाँ हो गया। दूसरी चीज़, स्टेट एक कोई भी लेके आप चलेंगे, ये भी आराम से आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी स्टेट आप ले सकते हैं, एक ही स्टेट से काम चल जाता है, तो वो स्टेट पता चल गया। लेकिन स्टैक सिंबल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टैक सिंबल का सेट जो है वो कैसे पता चलता है, जो सिंबल आपके स्टैक के अंदर जा रहे हैं, कभी न कभी अगर गए हैं, वो एक भी बार गए हैं स्टैक के अंदर, तो स्टैक सिंबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टैक सिंबल में एक तो स्टार्ट वेरिएबल रहता ही रहता है, बाकी इनपुट सिंबल में से, इनपुट टेप वाले में जो स्ट्रिंग है उसमें से भी कोई ना कोई सिंबल उसके अंदर
जाते हैं ज़रूरत पड़ने पे, जैसा हमारा पीटीए का डिज़ाइन होगा तो वो देखेंगे कैसे कौन कौन सा है सिंबल, तो वो सब मिला के स्टैक का सिंबल हो जाता है। बाकी डेल्टा तो आपको पता करना ही है। क्यू स्टार्ट स्टेट होता है, एक स्टार्ट स्टेट होता ही, वो भी आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी, चूँकि हमें प्रोडक्शन रूल ही दिए रहते हैं ग्रामर में मेनली, तो ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शन रूल हैं उसके करस्पॉन्डिंग दो तरह के ट्रांजिशन फंक्शन बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो जैसे अगर मान लीजिए दिया गया है यस इज प्रोड्यूसिंग ए, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि हर ऐसे प्रोडक्शन रूल के लिए एक इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ कैपिटल ए लिखी गई है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कैपिटल ए लिखा गया हो, तो डेल्टा मैं इसको फिर से यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एन प्रोडक्शन रूल लेके समझाया गया है। एक समझ लीजिए तो एक से बाकी एन जितने भी हैं सब समझ में आ जाएंगे। जैसे कोई भी आपका प्रोडक्शन रूल ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा है, तो ऐसे सभी प्रोडक्शन रूल के लिए एक ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा, डेल्टा क्यू कामा नल कामा ए इज इक्वल टू क्यू अल्फ़ा। ये इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा। अब यही मान लीजिए एन होते अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन सो ऑन, तो यहाँ करली ब्रेसेस लगा के और आप जो है एन लिख ले जाते, एन रूल इस तरह से लिख ले जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 सो ऑन अल्फ़ा एन तक होता, तो इन सभी प्रोडक्शन रूल के लिए ट्रांजिशन फंक्शन जो बनता, डेल्टा ए डेल्टा क्यू कॉमा नल कॉमा ए इज इक्वल टू क्यू अल्फ़ा 1 सो ऑन क्यू अल्फ़ा एन। तो इतने ट्रांजिशन फंक्शन क्यों हुए? क्योंकि एक वेरिएबल के लिए एन प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं, तो हर एन प्रोडक्शन रूल का अलग अलग लाइन में लिखिए। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को अलग अलग लाइन में लिख लीजिए, क्यू नल ए इक्वल टू क्यू अल्फ़ा 1, दूसरी लाइन में क्यू नल ए इक्वल टू क्यू अल्फ़ा 2, सो ऑन क्यू नल ए इज इक्वल टू क्यू अल्फ़ा एन। ऐसे ऐसे एन अलग अलग लाइन में चाहे लिख सकते हैं, या फिर एक ही लाइन में लिख कर कर्ली ब्रेसेस लगा के सेट फॉर्म में लिख दीजिए, तो एन लाइन में नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो ये बस उसमें है चीज़, बाकी और कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रूल वो नहीं है। एन प्रोडक्शन रूल एक ही साथ लिख दिया गया, आप एन अलग अलग लाइन में लिखोगे तो एन अलग अलग लाइन में ये भी एन मिल जाएंगे आपको, बाकी सारी चीज़ें वही है। तो मेन चीज़ यही था कि जो प्रोडक्शन रूल है उस प्रोडक्शन रूल का राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे मान लीजिए यही प्रोडक्शन रूल है, तो ये लेफ्ट साइड आपका यहाँ पे आएगा और बीच में नल रहेगा, और राइट साइड आपका यहाँ पे आएगा अल्फ़ा की जगह पे। अब बीच में नल इस नाते आया है, उसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं है कि बेवजह का आ गया है। क्योंकि आपको अभी याद होगा, थोड़ी देर पहले बताया गया है कि ये समझ लीजिए टॉप ऑफ स्टैक पे रहता है, टॉप ऑफ स्टैक रहता है, और ये जो होता है ये मॉडिफाइंग टॉप ऑफ स्टैक होता है, MTOS में लिख दे रहा हूँ। तो जब आप टॉप ऑफ स्टैक पे किसी वेरिएबल को पाते हैं तो क्या करते हैं, रूल नंबर 2, उसमें हेड तो एडवांस होता नहीं है। हेड जब नहीं एडवांस होता है तो यानी कि इनपुट टेप का सिंबल, जो करंट इनपुट सिंबल है रीडिंग हेड के अंदर में, टेप के अंदर, वो कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि हेड राइट साइड में एडवांस नहीं करता है।
तो जब कंसीडर नहीं करते तो कंसीडर नहीं करने का रिफ्लेक्शन क्या है कि नल, आप उसको पढ़े ही नहीं समझ लीजिए। तो इसी के नाते वहाँ बीच में नल है। जब भी आप प्रोडक्शन रूल कोई यूज़ करेंगे स्टैक के टॉप अप, स्टैक में टॉप अप स्टैक सिंबल के लिए, तो उस समय इनपुट टेप का सिंबल कंसीडर नहीं किया जाता, इसी नाते बीच में वहाँ पे नल लिखा गया है। ये चीज़ नल इसी नाते लिखी गई है और कोई लॉजिक नहीं है। तो क्यू कामा नल कामा ए मतलब वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए कैपिटल बी कैपिटल एस कुछ भी हो सकता है। और स्टेट देखिए इसमें चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट ये भी वही है ये भी वही है। तो ये चीज़ ध्यान देना, हर एक प्रोडक्शन रूल के लिए एक तो इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा जो पहले रूल 1 में बताया गया है, और दूसरा रूल 2 में। रूल 2 है, रूल 2 ये है कि जितने भी टर्मिनल सिंबल आपके ग्रामर में यूज हो रहे हैं, जितने भी टर्मिनल सिंबल, सभी टर्मिनल सिंबल के लिए, फॉर ऑल ए इन सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, उन सब के लिए इस तरह का प्रोडक्शन रूल, इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन आपको राइट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? आप देखिए कि अगर इनपुट टेप में आपको ए मिलता है यहाँ पे एक टर्मिनल सिंबल, तो कभी ना कभी अगर आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं पीडीए, तो निश्चित तौर पे जो भी स्ट्रिंग वैलिड होगी वो किसी ना किसी तरीके से पार्स ज़रूर हो जाएगा, वैलिड मतलब वैलिडेशन का प्रूफ मिल जाएगा। तो अगर टर्मिनल सिंबल यहाँ पे ए आ रहा है इनपुट टेप में, तो कभी ना कभी यहाँ पे एज ए TOS ये ज़रूर अपीयर होगा। उस सिचुएशन में आप देखिए कि क्या चीज़ें होगी क्या कि आप किसी स्टेट में रहोगे और इनपुट टेप से ए पढ़ोगे और टॉप ऑफ स्टैक पे ए रहेगा, और इज इक्वल टू चूँकि मैच होगा ये, तो मैच होने का मतलब क्या होगा? मैच हो गया टॉप इनपुट टेप का सिंबल और टॉप ऑफ स्टैक मैच हो गया। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे या क्या चाहोगे? यही ना कि टॉप ऑफ स्टैक आपका इरेज हो जाए। मैचिंग करने का मतलब टॉप ऑफ स्टैक इरेज करना, पॉप करना, तो इसी नाते उसकी जगह पे नल लिखा गया। तो इस नाते ये रूल 2 बना हुआ है। तो जितने भी टर्मिनल सिंबल आपके ग्रामर में यूज हो रहे हैं उन सब के लिए इस तरह का ट्रांजिशन रूल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो दो अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन रूल आप बनाओगे। एक तो जितने भी प्रोडक्शन रूल हैं, जितने भी प्रोडक्शन रूल इस तरह के हैं जिसमें ये ए लिख रहा हूँ मैं, ये ए है, जितने भी प्रोडक्शन रूल आपके ए इज प्रोड्यूसिंग जितने भी प्रोडक्शन रूल आपके इस तरीके के वाले हैं उसके लिए आप लिखोगे किस तरह का ट्रांजिशन रूल? इस तरीके का, जिसमें आपका यहाँ पे स्टेट आएगा, नल आएगा और वो वेरिएबल आएगा, जिसके लिए प्रोडक्शन रूल लिखा गया है। और प्रोडक्शन रूल का राइट सेंटेंशियल फॉर्म इधर आ जाएगा, प्रोडक्शन रूल का राइट सेंटेंशियल फॉर्म इस तरफ, इस जगह पे आ जाएगा। तो ट्रांजिशन रूल तो किस तरह का होता है तो पता ही है। प्रोडक्शन रूल का राइट सेंटेंशियल फॉर्म आपका TOS वैल्यू हो जाता है, एक तरीके से टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि इनिशियली PDAM सर्चेज राइट प्रोडक्शन rules and places the RHS of yes productions on the stack without reading the input symbol। शुरू में क्या करता है कि जो स्टार्ट वेरिएबल है उसी का स्टार्ट वेरिएबल से रिलेटेड जितने प्रोडक्शन रूल होते हैं उसमें से जो उचित होता है, अप्रोप्रिएट होता है, सही होता है, उसी के राइट साइड को वो एज ए टॉप ऑफ स्टैक मॉडिफाई कर देता है, उसी से मॉडिफाई कर देता है। दूसरा है
For all other variables, PDM does the same thing. It keeps on a null moves and places the right. Null moves मतलब कि बिना इनपुट टेप के सिंबल को कंसीडर किए हुए या बिना रीडिंग हेड को एडवांस किए हुए इनपुट टेप वाला रीडिंग हेड वो प्रोडक्शन रूल के राइट साइड को एज ए टॉप ऑफ स्टैक से रिप्लेस करता है। तीसरा है if yum reads a terminal symbol rather than a variable on the stack, then it compare both present input symbol on the tape. If match is there, then stack symbol is erased and m moves to नेक्स्ट इनपुट सिंबल, मतलब रीडिंग हेड नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे रीड कर जाता है। अगर मैच कर जाता है तो एडवांस कर जाता है और टॉप ऑफ स्टैक को इरेज कर देता है। This process is going on the entire input symbol on the tape, and finally stack is empty if input on the tape is accepted. अगर ऐसा होता है तो इनपुट टेप खाली हो जाएगा, इनपुट टेप में भी कोई सिंबल नहीं रहेगा और स्टैक भी खाली हो जाएगा और इस तरह से स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मान ली जाएगी। इसमें if W is a string in the language L of LG, then we have some leftmost derivation for W, and that so be attempted by PDA yum always. It means if yum does not follow that sequence, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, if W is a string in the language L of G, then we have some leftmost derivation for W. मतलब अगर कोई स्ट्रिंग W है जो कि लैंग्वेज के अंदर है तो उसके लिए कोई ना कोई लेफ्ट मोस्ट ज़रूर रहता है और वो सारे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के दौरान जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फॉलो नहीं करेगा और स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो इस तरीके से कैसे कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं PDA, उसका अप्रोच यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे देखिए कि इस बात को बताया गया है कि हर एक PDA का इक्विवेलेंट एक लैंग्वेज होता है और उसी के बारे में यहाँ पे प्रूफ दिया गया है। केस 1 में देखिए दिया गया है अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है इट मीन्स W इक्वल टू नल, W में कोई भी कैरेक्टर नहीं है और एंड yes इक्वल टू S इज प्रोड्यूसिंग W नल यूज हो जाएगा। और उस केस में आप ये बताएंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनिशियल आईडी और फिर फाइनल आईडी यहाँ पहुँचेंगे। और अगर मान लीजिए W की लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो इस आईडी से शुरू करेंगे और फाइनली आप इस आईडी पहुँचेंगे। और अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 से बड़ी है तो आप तब भी आप किसी न किसी तरीके से हमेशा इनिशियल आईडी यही रहेगा क्योंकि स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करते हैं और स्टार्ट वेरिएबल के लिए चूँकि कोई ना कोई प्रोडक्शन रूल यूज ही करना रहता है, बिना एक्सपेंड किए काम चलेगा नहीं। तो बीच वाला पार्ट हमेशा इसी नाते नल हुआ है क्योंकि नल लिखने का मतलब है इनपुट सिंबल कंसीडर नहीं किया गया और स्टार्ट वेरिएबल जो है उसके लिए कोई ना कोई एक्सपेंड करने के लिए उसको टॉप ऑफ स्टैक पे जो वेरिएबल कैपिटल है उसको किसी न किसी प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए जो कि एस के लिए होगा आप उसके राइट साइड से रिप्लेस करोगे। तो इन सब के केस में यही बताया गया है कि इनिशियल आईडी फिर फाइनल आईडी पहुंच रहे हैं, इनिशियल आईडी फिर फाइनल आईडी पहुंच रहे हैं, फिर इनिशियल आईडी और फाइनल आईडी पहुंच रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम
प्रोडक्शन आपको ग्रामर दिया रहेगा और ग्रामर से आप पीडीए डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जैसे आपके इस ग्रामर में देखिए 2 प्रोडक्शन रूल यूज हुए हैं। एक तो यस इज प्रोड्यूसिंग ए और यस इज प्रोड्यूसिंग बी, 2 प्रोडक्शन रूल यूज हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान दे लीजिए कि ये 2 प्रोडक्शन रूल के लिए ट्रांजिशन फंक्शन आप लिखेंगे तो रूल 1 से आप लिखेंगे। एक ही वेरिएबल है इसमें कैपिटल एस, और उस एक वेरिएबल के लिए 2 प्रोडक्शन रूल है। अब आप देखिए दोनों प्रोडक्शन रूल को अलग अलग लाइन में लिख के किया गया। आप चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं इस तरीके से जैसे रूल बताया गया था। आप डेल्टा क्यू नल यस इज इक्वल टू क्यू और राइट सेंटेंशियल फॉर्म ए एस ए एक जगह है और दूसरे में आपका बी एस बी है। यहाँ पे और एक और भी है क्या, हाँ 2 है, ठीक है, 2 प्रोडक्शन रूल था। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो 3 प्रोडक्शन रूल है, दिख नहीं रहा है इसमें। यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। वो तीनों खैर यहाँ पे लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। वो कटा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो ये 3 प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2 प्रोडक्ट्स और तीसरा आप ये इसकी मदद से लिख सकते हैं। वहाँ पे 2 ही मैं लिखा था, मतलब कि 3 है टोटल। तो अलग अलग लाइन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोडक्शन रूल से ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, राइट साइड प्रोडक्शन रूल का जो लेफ्ट साइड है, जिसके लिए जिस वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल लिखना है वो आप यहाँ लिख दोगे और उसका राइट साइड प्रोडक्शन रूल का इधर आ जाएगा। ये सब में वही है, ठीक है। और इसके लिए कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। जैसा कि बिहेवियर होता है कि अगर टॉप अप ये 3 चीज़ें जो लिखी जाती हैं, ये क्या है, ये स्टेट है, ये इनपुट टाइप का सिंबल है, और ये जो है टॉप अप स्टैक होता है। टॉप अप स्टैक पे जब वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ रिप्लेस करते हैं, और टॉप अप स्टैक का मॉडिफाइंग वैल्यू ये होता है। तो और मॉडिफाइंग वैल्यू क्या होगा, जो प्रोडक्शन रूल का राइट साइड होता है। तो उसी के हिसाब से ये ट्रांजिशन फंक्शन में ट्रांसलेट किया गया है प्रोडक्शन रूल को। तो टीडीए हो गए। और उसके बाद क्या बताया गया था रूल 2 में, जितने भी टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्शन रूल लिखना, उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन लिखना। तो ट्रांजिशन फंक्शन 2 ही टर्मिनल सिंबल आप यूज़ किए हैं और वो दोनों ए हैं और बी हैं। तो आप सोचिए कि मैचिंग जब होती है तो इनपुट सिंबल जो होता है वही टॉप ऑफ स्टैक होता है, और उस केस में क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इस नाते यहाँ नल लिखा गया है। तो इसमें भी कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ है कि क्यू कामा नल क्यू कामा ए क्यों लिखा गया है, कि जिससे ये पता चले कि इस पे होता क्या है, कि मतलब है ए आपका इनपुट सिंबल है और ए ही आपका टीओएस है। तो ऐसी सिचुएशन में आप टॉप ऑफ स्टैक को इरेज करते हैं। तो इसी नाते टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू यहाँ पे नल लिखी गई है दोनों जगहों पे। तो 3 प्रोडक्शन रूल दिए गए थे, तो 3 ट्रांजिशन फंक्शन वो बना, और 2 चूँकि आप पूरे ग्रामर में टर्मिनल यूज़ किए इस नाते ये बन गया। तो जितने प्रोडक्शन रूल होते हैं, अगर मान लीजिए स्मॉल पी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल हैं और स्मॉल के आपने टर्मिनल यूज़ किया है, तो इतने ट्रांजिशन रूल आप राइट करोगे। जितने प्रोडक्शन रूल हैं और जितने आप टर्मिनल सिंबल आप यूज़ किए हैं उतने बनेंगे। जितने टर्मिनल सिंबल होंगे उनकी इस तरह के प्रोडक्शन रूल रहेंगे, और जितने ट्रांजिशन रूल रहेंगे उसमें आप यहाँ पे क्यू लिखोगे और यहाँ बीच में नल, और जिस वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल है वो यहाँ पे, और फिर इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे प्रोडक्शन रूल का राइट साइड आएगा। यही चीज़ है इसमें।